दिल्ली के इतिहास में मुगलों के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन एक ऐसी तवायफ भी थी जिसके कारण कोहिनूर भारत से दूर हो गया। मुगलों के हाथों से कोहिनूर छिन गया। उस तवायफ का नाम था नूरबाई। जैसा नाम वैसी शक्ल। नूर अपनी बेपनाह खूबसूरती और अदाओं के कारण रईस और ताकतवर लोगों के बीच खास पहुंच रखती थी। यही वजह थी कि साल दर साल उसका रुतबा बढ़ता गया। पुरानी दिल्ली की हवेली में रहने वाली नूर के चर्चे मुगल बादशाह नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तक पहुँचे। शराब और शवाब में डूबा रहने वाला बादशाह भी नूरबाई का कद्रदान हो गया। धीरे धीरे नूरबाई की पहुँच सीधे बादशाह तक पहुँचने लगी। ये वो दौर था जब मुगलों की ताकत, रुतबा और खजाना तेजी से घट रहा था। नादिर शाह इसका पूरा फायदा उठाने को तैयार था। दिल्ली में जब नूरबाई की चर्चा शुरू होती थी तो आसानी से नहीं थमती थी। लोग उसकी खूबसूरती के कायल थे। मुगल बादशाह किस कदर उसका दीवाना था यह इस बात से समझा जा सकता है कि उसकी हवेली के बाहर मुगलों के हाथी खड़े रहते थे। बादशाह की तरफ से बेशकीमती तोहफे मिलते थे। जब वो हाथी पर बैठकर दिल्ली की सड़कों पर निकलती थी तो देखने वालों की भीड़ तक लग जाया करती थी। समय के साथ नूर और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के बीच करीबी बढ़ती जा रही थी। इस बीच नूर को पता चला कि बादशाह अपनी पगड़ी में हीरा रखते हैं। ये सुनते ही नूर के मन में लालच पनपने लगा और उसकी नीयत बदल गई। 1739 में ईरानी बादशाह नादिर शाह ने सल्तनत के 13वें बादशाह रंगीला से सिंहासन को छीन लिया, लेकिन 56 दिन बाद ईरान वापसी लौटने का फैसला लिया। इस दौरान नादिर ने बादशाह के खजाने को लूटा, हर वो चीज अपने पास रख ली जो उसे पसंद आई और अंत में ईरान निकलते वक्त हिंदुस्तान की कमान वापस मोहम्मद शाह को सौंपने की बात कही। दरबार में मजमा लग गया और यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जो सिर्फ कुछ ही लोग समझ पाए। नादिर शाह ने कमान वापस देने और शांति समझौते के नाम पर बादशाह को बुलाया। नादिर ने चालाकी दिखाई और रिवाज का हवाला देते हुए पगड़ी बदलने की बात कही। बादशाह के पास नादिर को ना कहने का कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि उसे बड़ी आसानी से खोई हुई सत्ता वापस मिल रही थी। इसीलिए उसने पगड़ी बदलने की बात पर मुंह बंद रखा। इस धोखे की कहानी को लिखा है नूरबाई ने। कई इतिहासकारों का मानना है कि नूर बादशाह को पसंद नहीं करती थी, इसीलिए उसने हीरे को ताकतवर नादिर को दिलाकर उसकी नजर में उसका करीबी बनने की कोशिश की। नूरबाई ने ही नादिर को बताया था कि दुनिया का सबसे नायाब हीरा बादशाह की पगड़ी में है। इस तरह मुगल बादशाह के हाथ से कोहिनूर चला गया, जो उसके लिए किसी बेशकीमती खजाने से कम नहीं था।